हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। आज हम लोग फिर से आ गए हैं 4 मार्क्स फॉर श्योर सीरीज का डेली डोज 5 को लेके। आज मैं आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन लाई हूँ बेटा, वो है चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। खासकर जो ब्यूटी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वो ये है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 11th के कॉन्सेप्ट पीएच है ना, या फिर आयनिक इक्विलिब्रियम के कुछ कॉन्सेप्ट, बफर सोल्यूशन टाइप के क्वेश्चंस मिक्स करके एग्जामिनर हमसे पूछता है जेई एंड नीट पर्सपेक्टिव में। तो उसी तरीके का एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लाई हूँ आज। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों ने टाइट्रेशन भी यूज करी है, साथ साथ पीएच का फंडा भी यूज किया है। मतलब आप समझ रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चन जिसमें एक ही क्वेश्चन से एग्जामिनर आपके 3 चैप्टर टेस्ट कर सकता है ना। उस तरीके के क्वेश्चंस हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि भाई इतने सारे चैप्टर्स हैं, राइट, और बहुत सारे क्वेश्चंस तो नहीं बनते भाई, 45-50 क्वेश्चंस ही देने हैं। तो अगर नीट पे 45 क्वेश्चन देने हैं, लेट्स से जेई में उसने 30 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के देने हैं, 25 क्वेश्चंस देने हैं, तो वो इतने सारे चैप्टर में से वो क्वेश्चंस पिकअप करना चाहेगा जहां वो एक ही क्वेश्चन में 2-3 चैप्टर को यूज कर सके, है ना। तो उसी तरीके का एक क्वेश्चन हम लोग लाए हैं आज। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, चलिए देखें इसे कैसे सॉल्व करना है हमें। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमारे पास 100 ml ऑफ 0.05 मोलर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, जिसको हमने इलेक्ट्रोलाइज किया है यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। तब तक हमने करंट पास करा है जब तक पीएच ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन हमारा 2 ना हो जाए, राइट। इसके बाद जब मैंने इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया तो जो भी बचा हुआ सोल्यूशन है उसको मैंने KI से ट्रीट किया है ताकि I2 निकले, और I2 को मैंने टाइट्रेट कराया थायोसल्फेट के साथ, ठीक है। तो पहले इलेक्ट्रोलिसिस करी है, फिर KI डाला है, फिर I2 जो निकला है उसको ट्रीट करा है सोडियम थायोसल्फेट के साथ। तो पूछा जा रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ थायोसल्फेट फॉर्म। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमें शुरू कैसे करना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम इस क्वेश्चन में रिएक्शंस को लिख लेते हैं। हमारे पास जो सोल्यूशन है वो किसका है बच्चे, कॉपर सल्फेट का है, जिसका मैंने इलेक्ट्रोलिसिस करी है ना। तो कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस, तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या क्या होगा जरा उसको देख लेते हैं हम लोग। ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट, तो एक्वस कॉपर सल्फेट में बच्चे जो कैथोड है, कैथोड पर क्या होता है बच्चे, हमेशा रिडक्शन होता है, राइट। तो जो कॉपर आयंस है वो रिडक्शन में जाएंगे, तो कॉपर आयंस +2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, कॉपर बनके क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। और एनोड पर बच्चे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होगा, अब सल्फेट का नहीं होता। डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम होता है बच्चे, OH- का। मतलब OH- बेसिकली हमारा क्या करता है, ऑक्सीडेशन में जाता है। मतलब वाटर का जो OH- है वो ऑक्सीडेशन में जाएगा, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व करेगा, H+ एंड इलेक्ट्रॉन। तो रिएक्शन को अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ 4H+ और 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, राइट। अब क्वेश्चन को जरा एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि हमने तब तक इलेक्ट्रोलिसिस करी है जब तक पीएच ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन 2 नहीं हो जाता है ना। अभी मैंने इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन लिख लिया। अब ये कह रहा है इलेक्ट्रोलिसिस हमने तब तक करी है अंटिल द पीएच ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन इज 2। तो अब देखते हैं रिजल्टिंग सोल्यूशन जब तक 2 नहीं हो जाता तब तक इलेक्ट्रोलिसिस करिए। इसका क्या मतलब हुआ जरा ये देखिए। जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो पीएच किसकी वजह से होगा, पीएच इस H+ की वजह से होगा। जब 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं बच्चे, देन 4 मोल्स ऑफ H+ आयंस प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। या फिर मैं बोलूं एक तरीके से, जब 4 मोल्स H+ आयंस के बन रहे हैं तो इसका मतलब 4 मोल जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यूज हो रहे हैं, यही कह सकते हैं ना हम इस तरीके से, है ना। और 4 मोल इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं मतलब 4 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है। बट बेटा ये 4 मोल्स मेरे कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है, आपका जो सोल्यूशन है वो तो 100 ml है। तो इसका मतलब एक तरीके मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ कि मेरा अगर मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन अगर 4 मोल्स है 100 ml में, है ना, 100 ml इंटू 1000, तो एक तरीके से मेरा जो मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन है इस H+ वाले सोल्यूशन का वो 40 मोलर है ना। तो 40 मोलर जब तक H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन है तब
चार्ज जो है वो 4 फैरेडे है, लेकिन मैंने तब तक इलेक्ट्रिसिटी पास करी है जब तक पीएच सोल्यूशन का 2 ना हो जाए। पीएच सोल्यूशन का 2 मतलब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻² मोलर। तो अगर मुझे 10⁻⁻² मोलर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन करना है तो इसका मतलब आपने कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस नहीं किया, आपने कम 4 फैरेडे से कम इलेक्ट्रिसिटी पास करी। अब कितना कम पास किया वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपने 4/40 इंटू 10⁻⁻² फैरेडे इलेक्ट्रिसिटी पास किया होगा बच्चे, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻³ फैरेडे, राइट। मतलब आपने सिर्फ 10⁻³ फैरेडे इलेक्ट्रिसिटी यूज करी है। इसका मतलब इलेक्ट्रोलिसिस मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। अगर ये 4 मोल इलेक्ट्रिसिटी पास होती उसी हिसाब से पूरा कॉपर जो है, कॉपर आयंस जो है वो डिपॉजिट हो जाते, बट अभी सारे कॉपर +2 आयंस जो है वो कॉपर बनके डिपॉजिट नहीं होंगे बिकॉज आपका रिएक्शन इनकम्प्लीट है। तो अब जरा ये चेक करते हैं इस बेसिस पे कि कितने कॉपर +2 यूज हो रहे हैं अगर 10⁻³ फैरेडे चार्ज पास हो रहा है। तो कॉपर वाला रिएक्शन देखिए जरा। कॉपर वाले रिएक्शन में आप बोल सकते हैं भाई 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन है तो 1 मोल कॉपर +2 जो है वो यूज हो रहा है। तो 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 मोल कॉपर +2 जो है मेरा वो यूज हो रहा है, या फिर बोले 1 मोल कॉपर जो है वो फॉर्म हो रहा है। दोनों बोल सकते हैं, 1 मोल कॉपर फॉर्म हो रहा है या फिर 1 मोल कॉपर +2 यूज हो रहा है। 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फैरेडे, बट हम 2 फैरेडे नहीं पास कर रहे, हम सिर्फ 10⁻³ फैरेडे ही पास कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा कि अगर आपने 10⁻³ फैरेडे चार्ज पास किया तो कितना कॉपर +2 यूज होगा, 1/2 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ कॉपर +2 यूज होगा, मतलब 0.5 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ कॉपर +2 विल बी यूज्ड, राइट। बट आपने कॉपर सल्फेट कितना लिया, आपने लिया जो कॉपर सल्फेट, आप क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन में दे रखा है कि हमने जो कॉपर सल्फेट लिया वो 100 ml एंड 0.05 मोलर लिया है। इसका मतलब आपने एक्चुअली में कॉपर आयंस कितने लिए हैं। तो आप बोल सकते हैं कि मोल्स ऑफ कॉपर +2 इनिशियली टेकन क्या है, आपने लिया 100 ml 0.05 मोलर बाय 1000, क्योंकि मुझे मोल्स निकालने हैं, राइट। तो बेटा ये कितना आया मेरा 5 इंटू 10⁻³ हो गया। मोल्स कॉपर +2 के मैंने इनिशियली लिए थे, जिसमें से 0.5 इंटू 10⁻³ मोल्स यूज हो गए। तो मोल्स ऑफ कॉपर +2 कितने बच्चे हैं लेफ्ट, वो हो जाएगा 4.5 इंटू 10⁻³ मोल्स, राइट। आहा, यहां तक हमने काफी सारी इंफॉर्मेशन ले ली। मतलब क्योंकि मेरा रिएक्शन इलेक्ट्रोलिसिस का कंप्लीट नहीं हुआ है तो सिर्फ कॉपर +2 जो लेफ्ट आउट हैं वो इतने हैं, और इतने ही हमारे जो कॉपर +2 हैं वो बेसिकली बचेंगे, और इसी में हम KI सोल्यूशन डालेंगे जिससे जो आयोडीन निकलेगा उसे हम थायोसल्फेट के साथ जो करेंगे रिएक्ट करेंगे, राइट। तो अब इसके नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में आते हैं, जो टाइट्रेशन वाला पार्ट है क्वेश्चन का, उसकी रिएक्शन लिखते हैं। तो आपके सोल्यूशन में इसका मतलब कॉपर +2 आयंस बचे हुए हैं। तो ये कॉपर +2 आयंस जो है वो कॉपर +1 आयंस में क्या होंगे बच्चे, ऑक्सीडाइज होंगे, क्योंकि आपने एक्सेस ऑफ KI डाला है तो उसका जो आयोडाइड आयन है सोल्यूशन का वो ऑक्सीडाइज होगा किसमें, आयोडीन में, राइट। कॉपर +2 कॉपर +1 में गए, आयोडाइड आयंस किस में गया, आयोडीन में गया। तो 2 आयोडाइड आयन जो है हमारा आयोडीन में गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए, और कॉपर +2 के 2 इलेक्ट्रॉन के मैं सब 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो कॉपर +1 में गया। मतलब नेक्स्ट जो नेट रिएक्शन आ गई मेरी वो ये आ गई, 2 कॉपर +2 रिएक्ट्स विद 2 I- गिव मी 2 Cu+ एंड I2। और यही जो I2 लिबरेट हो रहा है बच्चे, यही किसके साथ यूज हुआ है, थायोसल्फेट के साथ यूज हुआ है। मतलब यही I2 अब थायोसल्फेट के साथ जब यूज होगा तो किस में जाएगा, आयोडाइड में जाएगा, और थायोसल्फेट H2O3 2- किस में जाएगा, S4O6 2- में। तो अगर आप इसे बैलेंस करेंगे तो बच्चे रिएक्शन ये बन जाएगा मेरा, I2 + 2S2O3 2- will give me S4O6 2- + 2I-।
तो कॉपर प्लस टू आपके लेफ्ट कितने हैं बच्चे, 4 इंटू 10⁻³ यही कॉपर प्लस टू किसको प्रोड्यूस कराएंगे, इस आयोडीन को, और यही आयोडीन आगे जाएगा और किसके साथ रिएक्ट करेगा, थायोसल्फेट के साथ, राइट। आई होप अब आपको रिलेशन समझ आ गया कि क्वेश्चन को हमें कैसे यूज करना है। तो जैसे आप इस वाले रिएक्शन से देख सकते हैं कि अगर 2 मोल कॉपर प्लस 2 है तो 1 मोल आयोडीन बन रहा है ना। तो इसका मतलब अगर मेरे 4.5 इंटू 10⁻³ मोल्स कॉपर प्लस 2 के बचे हुए थे, तो जस्ट इसके हाफ मोल्स किसके प्रोड्यूस होंगे, आयोडीन के प्रोड्यूस होंगे। तो यहां लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन प्रोड्यूस हमारे पास कितने हो गए बच्चे, इज एक्चुअली हाफ द मोल्स ऑफ कॉपर, 3 मोल्स, राइट। और जितने मोल आयोडीन के बेटा उसके डबल मोल्स मेरे किसके लग रहे हैं, थायोसल्फेट के लग रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O3 2- यूज्ड कितने हैं, इस एक्चुअली आयोडीन के जितने मोल्स हैं उसके जस्ट क्या है, डबल। तो 2 टाइम्स द मोल्स ऑफ आयोडीन विच आर यूज्ड। इस 1 मोल ऑफ आयोडीन लगता है तो थायोसल्फेट के 2 मोल्स लगेंगे, है ना। तो दैट मीन्स इट्स अगेन 4.5 इंटू 10⁻³ मोल्स ही। इसका मतलब जितना टेक्निकली आपने कॉपर प्लस 2 लिया है उतना ही मोल्स किसका लग रहा है, थायोसल्फेट का भी लग रहा है। क्लियर। तो मोल्स ऑफ थायोसल्फेट आपके पास आगे क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि आपका वॉल्यूम क्या है थायोसल्फेट का जो मुझे लेना है ना। तो क्वेश्चन में मोलारिटी क्या दे रखा है बच्चे, क्वेश्चन में मोलारिटी में दे रखा है 0.04 मोलर। तो वॉल्यूम कितना होगा निकाल लेते हैं भैया। नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकते हैं मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, बट दिस वॉल्यूम हैज टू बी इन लीटर्स। अगर मुझे वॉल्यूम ml में चाहिए तो आई हैव टू टेक अ फैक्टर ऑफ 1000, दिस वुड बी इक्वल्स टू 4.5 इंटू 10⁻³ मोलारिटी है 0.04, वॉल्यूम को V ले लेते हैं, बाय 1000 कर देते हैं। तो V ml का वैल्यू, वॉल्यूम इन ml बच्चे हमारे पास कितना आ जाएगा, 4.5 इंटू 10⁻³ इसको इंटू 1000 कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 0.04 हो जाएगा, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 112.5 ml, राइट। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 112.5। मतलब अगर हम ऊपर स्क्रॉल करें तो आंसर हो जाएगा ये, राइट। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया है। अब बारी है नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आप लोग इसी कॉन्सेप्ट पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेस्ड क्वेश्चन है, जो आप लोग क्या करेंगे, एक बार घर पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं वो क्वेश्चन क्या है। सो ये है हमारा क्वेश्चन जिसको आप एक बार घर पे सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है। यू कैन कमेंट द आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स, और फिर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, राइट। चलिए, सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। प्लीज कमेंट एंड लेट अस नो कि आपका आंसर क्या आ रहा है, राइट। चलिए, नाउ अब बारी आती है उस क्वेश्चन की जो हमने पिछले एपिसोड में आप लोगों को प्रोवाइड किया था। पिछले क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो वी वर टॉकिंग अबाउट लिक्विड सोल्यूशन के क्वेश्चंस, जिसमें बेसिकली हम लोग ये देख रहे थे कि अगर मास ऑफ आइस सेपरेटेड आउट वाले क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं ना। तो उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया था कि कैसे सॉल्व करना है। अब हम उस क्वेश्चन को देख लेते हैं जो हमने पिछली क्लास में आपको होमवर्क में दिया था, राइट। सो वो है ये क्वेश्चन कि अगर हमारे पास 100 ग्राम सुक्रोज सोल्यूशन होता है और उसको हम कूल कर रहे हैं -0.5 डिग्री सेल्सियस से, तो व्हाट इज द मास ऑफ आइस विच इज सेपरेटेड आउट, राइट। क्वेश्चन में बोला गया है कि सोल्यूशन फ्रीजेज एट -0.38 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब ये है -0.38 डिग्री सेल्सियस अगर मैं टेम्परेचर ले लूं, -0.38 डिग्री सेल्सियस अगर मैं टेम्परेचर लेती हूं, तो यहां से मैं कैलकुलेट कर पाऊंगी वो मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि इनिशियली प्रेजेंट है, राइट। तो यहां पे हम लोग लगा देते हैं फॉर्मूला डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू मोलालिटी। KF 1.86 होता है बच्चे। मोलालिटी में गिवन मास सोल्यूट का मैंने स्मॉल w से रिप्रेजेंट कर दिया है। सोल्यूट है हमारा सुक्रोज जिसका मोलर मास होता है 342 ग्राम पर मोल। तो मैंने मोलर मास इसका ले लिया 342 ग्राम पर मोल इनटू मास हमें सॉल्वेंट का लेना है, तो मैंने उसे कैपिटल W से रिप्रेजेंट कर दिया है और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। डेल्टा TF का वैल्यू, क्योंकि जो ओरिजिनल वाटर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है और ये -0.38 है, मतलब डेल्टा TF हो गया 0.38, राइट। तो 0.38 इज इक्वल्स टू
1.86 into W into 1000 by 342 into W. तो स्मॉल w बाय कैपिटल W का वैल्यू क्या आएगा बच्चे? 0.38 into 342 राइट, डिवाइडेड बाय 1.86 into 1000. तो यहाँ से जब हमने वैल्यू निकाला तो वो वैल्यू हमारे पास कितना आएगा बच्चे? 0.07 के आसपास आएगा. अब क्योंकि मुझे 100 ग्राम बोल रखा था, मतलब मास ऑफ सल्यूट प्लस सॉल्वेंट तो टोटल 100 ग्राम है. तो यहां से अगर मैं ये लिख दूं 0.07 टाइम्स द कैपिटल W प्लस W 100 है, तो मैं यहां से इनिशियल मास सॉल्वेंट का निकाल सकती हूँ. तो वो हो जाएगा बच्चे 100 डिवाइडेड बाय 1.07, दैट कम्स आउट टू बी 93.4 ग्राम के आसपास. तो 93.4 ग्राम आपने सॉल्वेंट लिया था और जो आपका सल्यूट है वो है आपका 100 माइनस 93.4, दैट इज 6.6 ग्राम के आसपास कुछ. ठीक है. अब आप इस सोल्यूशन को जो है और लोअर टेम्परेचर पे लेके जा रहे हो -0.5 डिग्री सेल्सियस तक. तो डेल्टा TF का जो वैल्यू है, फिर से हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं. अब -0.5 तक लेके जा रहे हो तो ये 0.5 कर दीजिए, इज इक्वल टू KF है 1.86, मास ऑफ सल्यूट है 6.6, सॉल्वेंट 342, यहां से मास ऑफ मोलर मास 342, यहां से ये जो W डैश मेरा है वो मास ऑफ सॉल्वेंट है या वो पानी का मास है जो कि आइस सेपरेट होने के बाद बचा है. राइट. और ऊपर क्या कर देते हैं? ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. यहां से जब मैं W डैश का वैल्यू निकालूंगी बच्चे तो वो आएगा 71.7 ग्राम. तो इतना मास आपने ओरिजिनली लिया था जिसमें से इतना बचा है. तो व्हाट इज द मास ऑफ आइस विच इज सेपरेटेड आउट? 93.4 माइनस 71.7, अप्रोक्सीमेटली 21.6 ग्राम के आसपास आपका आंसर आ जाएगा. तो दिस इज द आंसर. आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया है. थैंक यू.